अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है और एक तो एडमिशन्स जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ वो फाइनल स्टेज में है। बस ऑलमोस्ट 10% प्रोसेस होना बाकी है, बाकी 90% ऑलमोस्ट एडमिशन्स प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा चल रहा है कोर्स सिलेक्शन का। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर हमने जो काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं मुख्तलिफ सिनेरियो को देखते हुए, और एक तो मैंने जो फेल सब्जेक्ट है उसकी कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी वो मैंने बताया था कि किस तरह आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओवरऑल कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, यानी कि एक नॉर्मल सिनेरियो के अंदर, और बीएड वालों ने कैसे करनी है। ये सारी आपको लेटेस्ट एक सीरीज़ ही चल रही है कोर्स सिलेक्शन वाली वीडियोस की, तो आप इनसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख के कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। आज के जो वीडियो है ना वो है हमारी के जैसे आप कोर्स सिलेक्शन ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह का एक मैसेज नज़र आता है, इम्प्रूवेबल कोर्सेस ग्रेड B- C एंड D। अब मैं आपको अपनी जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो सब्जेक्ट हैं आपके ग्रेड B, C और D वाले, इनको कब आपको इम्प्रूव करना चाहिए। इसमें मैं आपके साथ रखूँगा दो केसेस, एक अच्छा केस और एक थोड़ा सा वर्स्ट केस उसको हम कह सकते हैं। तो दोनों को क्या करना चाहिए ये हम देख लेते हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कि अगर आप इसको सब्सक्राइब किए बिना ही देखते हैं तो फिर अगली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आपको सर्च करना पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक नोटिस बनकर शो हो जाए तो फिर आपने सब्सक्राइब को भी करना क्लिक और नोटिफिकेशन बटन को भी साथ ऑल करके क्लिक कर लेना है। तो चलें अब आपको मैं बताता हूँ एक अच्छा केस। सबसे पहले कि अगर आप कोई भी कर लेते हैं कोर्स सिलेक्शन तो लाजमी तौर पर वो आपकी चीज़ सामने आ जाती है। ये एक अच्छा केस है और मैं इसकी कोर्स सिलेक्शन ओपन करता हूँ। इसकी कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको इस वक्त ये 7th सेमेस्टर है और टोटल क्रेडिट आवर जो है 104 अर्न हो चुके हैं। इस सेमेस्टर में 21 क्रेडिट आवर की लिमिट है और यहाँ पे जैसे कोर्स सिलेक्शन के पेज के ऊपर आ रहे हैं तो फिर यही मैसेज है कि B- C और D वाले ये सब्जेक्ट शो हो रहे हैं साथ। तो क्या आप इनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या इनको इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ने इसको नहीं सेलेक्ट किया हुआ है और आगे जाके सिलेक्शन कर ली हुई है नेक्स्ट सेमेस्टर की। तो अब इस सवाल के जवाब में क्या इनको कब करना चाहिए, तो इसके लिए हमने सबसे पहले ग्रेड बुक चेक करनी है। ग्रेड बुक में हमें बताया जा रहा है कि टोटल जो CGPA है वो इनका है 3.41 आउट ऑफ 400 4.0, यानी 4 में से 3 4 41 CGPA है। तो ये CGPA कोई बुरा CGPA नहीं, बहुत अच्छा CGPA है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट को नहीं कहेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे कि आप ये जो है को इम्प्रूवमेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं इनको दोबारा से आप सेलेक्ट करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। दोबारा से हम उसी पेज के ऊपर आते हैं तो इनको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि CGPA ऑलरेडी अच्छा है और रूटीन के जो हैं वो करने चाहिए हमें और डिग्री को जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। अब आ जाए, क्योंकि ये तो है 7th सेमेस्टर 7 8 आगे ख़त्म होने वाला है, अगर तो वो स्टार्ट में। तो अब हम एक देख लेते हैं दूसरा केस और वो है 2nd सेमेस्टर में। अब यहाँ पे 2nd सेमेस्टर है और थोड़ा सा एक नॉर्मल एक LMS है, यानी कि स्टूडेंट इसको बस रूटीन से लेके चल रहा है। तो मज़ीद यहाँ पे उनको अपडेट होने की ज़रूरत है। तो कोर्स सिलेक्शन में ज़रा जाते हैं और फिर देखते हैं। क्रेडिट आवर्स जो अर्न है वो 20 है और करंट सेमेस्टर नंबर 3 चल रहा है और जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है वो 18 है इसमें। और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे फेलियर भी शो हो रहे हैं, 4 सब्जेक्ट। और उसके बाद जो आगे D में है वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट हैं इस कैटेगरी में, यानी B- C और D वाली कैटेगरी में। तो यहाँ से कोई सेलेक्ट नहीं किया गया और आगे जो अगले सेमेस्टर 2 बाकी हैं जो कि ये ADB की डिग्री है तो उसमें से कोर्स सिलेक्शन की गई है। अब हम देखते हैं क्या इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं ज़रा ग्रेड बुक चेक करते हैं। ग्रेड बुक में आते हैं तो क्रेडिट आवर्स जो अर्न किए हुए हैं वो 20 हैं और CGPA 0.88 है, यानी एक भी पूरा नहीं है। और ये यहाँ पे आउट ऑफ 4 में, यानी 4 में से 88 CGPA है। 69 क्रेडिट आवर्स करने हैं कंप्लीट और यहाँ पे देखें तो ये 20 हो चुके हैं
और अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, हम निकालते हैं कैलकुलेटर। तो यहाँ पे देखें 69 करने हैं, -20 हो चुके हैं, 49 मज़ीद हैं। अगर हम इसको बुक में डिवाइड कर लें तो तकसीम करेंगे 3 पर, तो ये तकरीबन 16 से 17 किताबें अभी बाकी हैं करनी। अब इसको क्रिकेट मैच की तरह आप ले लें कि क्या अगर 16 ओवर बाकी हों तो क्या आपको शुरू से ही मार धाड़ शुरू कर देनी चाहिए। वो तो अलग बात है कि अगर आप शुरू से ही अच्छा कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी ओवर्स बाकी हैं तो फिर आपको अगले ओवर में अच्छा खेलना है, ना कि किसी एक ओवर में पीछे की तरफ देखना है। तो 16 किताबें बाकी हैं। अगर ये स्टूडेंट यहाँ पे मेहनत करें मज़ीद तो 16 किताबें जब पास करते करते, और हर सेमेस्टर में ली जा सकती हैं 6 किताबें, तो यानी 2 सेमेस्टर में 3 में कंप्लीट होगा। तो 3 में अगर ये अच्छा CGPA बनाते हैं तो फिर इनको, जो मेरी रिकमेंडेशन है, इनको ये इम्प्रूव अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको सबसे पहले तो अपने जो पास करने सब्जेक्ट हैं वो पूरे करें, यानी पूरा एक मैच खेलें और अच्छी तरह खेलें, उसमें अच्छे आप CGPA बनाएं, रिज़ल्ट बनाएं। फिर आपका जैसे ये अप हो जाता है, आपका ये आलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो ज़ाहिर है जब आप इनको जैसे हमने निकाले थे कि 49 क्रेडिट आवर्स बाकी हैं, इनको कंप्लीट करते करते CGPA यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है डिग्री की वो 2.00 है, यानी 50% होना चाहिए, 4 में से 2 आना चाहिए। तो जब आप मज़ीद आगे 49 अपने क्रेडिट आवर यानी 16 किताबें पास करनी है, तो कोई वजह नहीं है कि आप मेहनत करके यहाँ पे CGPA बेहतर कर सकते हैं। और फिर अगर आपका डिग्री रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना पूरा हो रहा हो तो फिर आप जाके ये C- और D और E वालों में से कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इनको कंप्लीट करना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर आप खुद इसमें से कुछ देखना चाहते हैं कि नहीं भाई पहले हमने इम्प्रूव करना है फिर आगे बढ़ना है, ये फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ मैंने आपको 2 केस बताए हैं कि आपको इन सब्जेक्ट को कब कब जाके इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये मेरी रिकमेंडेशन थी, एक मेरी राय थी, लेकिन आप अपनी राय और अपने मर्ज़ी करने के लिए आज़ाद हैं, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। मैंने दोनों केस आपको बता दिए कि एक CGPA यहाँ पे 4 शो हो रहा है, 3.41 है, और लेकिन वहाँ पे भी C- वाले सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है ना बिल्कुल। इस केस में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाकी जो रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। और यहाँ पे चूँकि ये किसी का फर्स्ट सेमेस्टर भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी की डिग्री फ़ाइनल होने वाली है और उसको ऑप्शन आ रहा है और वो चाहता है कि मैं मज़ीद इम्प्रूव कर लूँ, तो फिर वो इस कोर्स सिलेक्शन में कर सकते हैं। जिनका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और वो साथ चाहते हैं कि अब इम्प्रूव कर लेना चाहिए 1, 2, 3 सब्जेक्ट को, वो यहाँ पे अपनी कोर्स सिलेक्शन में इम्प्रूवमेंट वाले सब्जेक्ट को कर सकते हैं। लेकिन जिनकी CGPA अच्छी है ज़ाहिर उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिनका काफ़ी आगे टाइम बाकी है उनको बाकी सब्जेक्ट जो अपकमिंग हैं, आने वाले हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, उनकी मेहनत करनी चाहिए। जैसे जैसे वो अच्छे रिज़ल्ट के साथ पास होते जाएंगे, इनका जो CGPA है वो अप होता जाएगा, और फिर आपको जो रिमेनिंग थोड़ा सा बचेगा और होपफुली इंशाल्लाह आप करीब करीब पहुंच जाएंगे यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट को पास करते हुए। तो अगर फिर लास्ट में आपको अगर लगता है कि आप मज़ीद अप करना चाहिए, तो फिर आप इसमें जो C और D वाले हैं उसमें से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते यहाँ पे आपने सब्सक्राइब को क्लिक कर लें ताकि अगली वीडियो आपको भी मिल सके, क्योंकि क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका जानना ज़रूरी होता है, और हम तो लाजमी बनाएंगे, लेकिन वो आप तक इसलिए पहुँचेंगी जब आप इसको क्लिक कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।